नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हर वो इंसान जो खुश रहता है वो अपने जीवन में हर चीज़ पा लेता है, सक्सेस पाता है, धन पाता है, सेहत पाता है और लोगों का आकर्षण भी पाता है। इसलिए खुश रहना, खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी पूंजी है जीवन की। अक्सर हम लोग खुश रहने के लिए दूसरे चीज़ों पर निर्भर करते हैं, बाहरी चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, अपने अंतर्मन में नहीं देखते कि हम किस तरह से खुश रह सकते हैं। खुद से बात ही नहीं करते, खुद से मिलते ही नहीं। परिवार के लोगों के साथ मिलकर या परिवार के लिए करते करते हम अपने खुद को भूल जाते हैं, अपना वजूद भूल जाते हैं। हम उन्हीं लोगों में हम मिल जाते हैं और एक दिन जब हमें पता चलता है कि जिनमें हम मिले थे वो तो हमारे है ही नहीं जिस तरह से मैंने अपेक्षा की थी, तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए खुद को खुश रखने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। अपनी खुशी अपने आप खोजें। अपने स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान आप खुद दें और अपनी मतलब अपनी पहचान खुद बनाएं। अपनी ज़िंदगी को दूसरों पर कभी भी निर्भर ना रखें कि वो कुछ करे तो मैं आगे चलूं, वो बोले तो मैं ठीक रहूं, वो हंसे तो मैं खुश रहूं। वो कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए किसी पर निर्भर रहना ठीक नहीं होता। ये एक दिन हमें पीड़ा ज़रूर देता है। इसी तरह होती है स्ट्रेस को लेके लोग परेशान रहते हैं। देखिए, स्ट्रेस छोटी छोटी बातों को लेकर के स्ट्रेस रखना ठीक नहीं होता है और स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है। मान लीजिए अभी आपने देखा आपके पास कोई ख़तरा अचानक से आ गया। हम जा रहे हैं, अचानक हमारे सामने गाड़ी आ गई या कुछ भी हुआ को, तो हम, या मान लीजिए हमारे पास हमें दिखा कि हाँ कोई कीड़ा निकल आया, कोई सांप निकला या बिच्छू निकला, कुछ भी निकला जिससे हम अचानक से डर जाते हैं। तो उस समय दिमाग में एक थॉट आता है कि हम इससे कैसे बचें। एक चिंता आती है, थोड़ी देर के लिए एक स्ट्रेस होता है कि हम कैसे बचें इससे, और उस समय हम कोई एक्शन करते हैं। या तो हम भाग जाते हैं या तो हम लड़ाई करते हैं। दो में से एक चीज़ ज़रूर करते हैं और जब वो कर लेते हैं हमारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। तो ये स्ट्रेस इतना ज़रूरी है कि आना चाहिए। यही छोटे छोटे स्ट्रेस आज ऐसा हो गया है कि हम दिमाग में रखते चलते हैं। हम बोलते नहीं कुछ, ना बचने की कोशिश करते हैं, ना कोई उपाय करते हैं। हम आज अपने दिमाग में रखते चलते हैं। हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये राइट ब्रेन, लेफ़्ट ब्रेन, पीछे का सब भर जाता है। छोटा रखते इतना टॉक्सिफाइड हो जाता है सब हमारा दिमाग कि हम खुद को बीमार कर लेते हैं। हम हंसी भूल जाते हैं, हम नींद भूल जाते हैं, हम स्वाद भूल जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं। इतना स्ट्रेस अपने दिमाग में भर लेते हैं और जब इस कंडीशन में जब हम पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर उसको नाम देते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन कुछ नहीं होता। डिप्रेशन बस छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिमाग में रखते जाने का नाम है, बहुत दिन तक रखते जाने का नाम है डिप्रेशन। तो हम चाहें तो अपनी पॉजिटिविटी से डिप्रेशन को भी ख़त्म कर सकते हैं। डिप्रेशन कुछ नहीं है और जब हम इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेते, कुछ करते नहीं, सिर्फ सोचते रहते हैं, तो ये बढ़ते बढ़ते एक बीमारी बन जाती है। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो डिप्रेशन में आ गए। आपने दिल्ली की एक कथा आपने सुनी होगी, जो दो लड़कियां थीं। वो एक कमरे में बैठे बैठे, अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी, नौकरी भी करती थी, लेकिन वो कुछ ना कर सकी। धीरे धीरे भूख से ख़त्म हो गई वो लड़कियाँ। तो ये इस हालत में डिप्रेशन पहुंच जाता क्योंकि वो अकेली थी। उनको कोई समझाने वाला नहीं था, उनको कोई ज़िंदगी की राह दिखाने वाला नहीं था कि तुम क्या करो। तो डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पास आपको समझने वाला कोई साथी हो, आपको सुनने वाला कोई साथी हो। तो आप अपने लिए एक अच्छा मित्र अपने जीवन में ज़रूर रखिए जो आपको समझ सके, आपको सुन सके, आपके जैसा आपको सोच सके।
जिस तरह आप हैं वो खुद उस तरह से सोचें कि हाँ आप कैसे हैं, आपको समझ सके अच्छे से। ऐसा एक मित्र अगर आपके पास है तो आप समझिए ये भगवान का दिया हुआ वरदान है आपके पास। उस मित्र को आप, अगर वो मित्र आपके पास है तो आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, नहीं रहेगा आपके पास कोई डिप्रेशन तब नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपको एक राह दिखाएगा, आपको एक सलाह देगा। सिर्फ यही नहीं कहेगा कि डोंट वरी कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, इस तरह नहीं कहेगा। वो आपको एक रास्ता दिखाएगा कि हाँ आप इस तरह से चलो और इस तरह से रहो, ये सब कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह आपका साथ दे जो, इस तरह का अगर मित्र हो तो डिप्रेशन किसी को हो ही नहीं सकता। अक्सर हम अकेले रह जाते हैं, या हमें कोई समझ नहीं पाता है, या हम किसी को समझा नहीं पाते, और इस ईर्ष्या भरी दुनिया में कहाँ कौन जल्दी से अपना मिलता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में कोई एक ऐसा मित्र होगा जो उनको उनके जैसा ही समझ सके। लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपके आसपास कोई तो ज़रूर होगा। तो इस तरह से हम अपने मित्र से अपने मन की बात कहकर भी अपने डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें कभी कभी डिप्रेशन में ये भी मन करता है, सुसाइडल थॉट भी आते हैं तो वो इसीलिए आते हैं कि हम अंदर से हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब हमारे पास कोई नहीं है और अब हम क्या करें। तो इसीलिए ऐसे थॉट आते हैं। और डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए भी योगा है और प्राणायाम है जिससे जीवन मिलता है। प्राणायाम बहुत प्राचीन विधा है भारत की। वो प्राणायाम इसीलिए उसको कहा गया है कि वो हमारे अंदर प्राण देता है। लंबी सांस लें, लंबी सांस बाहर छोड़ें, लंबी सांस अंदर लें। इससे भी दिमाग का टॉक्सिफाइड जो है निकल जाता है, हमारा दिमाग शुद्ध होता है, ऑक्सीजन आता है इसमें, और हमारे सोचने की क्रिया बदल जाती है, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है, और हम स्वस्थ सोच रखते हैं अपने पास। और स्ट्रेस जमा मत करिए। स्ट्रेस आया, आपने निपट लिया उससे, उसको ख़त्म कीजिए। स्ट्रेस को अपने पास रखिए मत। आप जानते हैं हमारे देश में, हर देश में एक पैमाना होता है कि कौन सा देश कितना खुश है। हमारा देश 126वें नंबर पर है, जबकि यही देश, हमारा देश, कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। यहाँ चोर नहीं होते थे, यहाँ भूखे नहीं होते थे, यहाँ भिखारी नहीं होते थे, यहाँ किसी तरह की कोई गंदगी यहाँ पर नहीं थी। आज धीरे धीरे हमारा देश कहाँ पहुँच गया है। तो आज हम सबसे पीछे हैं कि हमारा देश, हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, हम खुशी रहने का उपाय नहीं खोज पा रहे हैं। और जापान को देखिए, हर कितनी बड़ी बड़ी सुनामी आती है, भूकंप आते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग लंबी उम्र जीते हैं, अपना मेहनत करते हैं और खुश रहते हैं। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं, हमारे आज के वीडियो का मतलब ये है कि जो लोग भी इसको सुन रहे हों वो अपने जीवन को थोड़ा सा इस तरह से बदलें कि हाँ हम कैसे खुश रह सकते हैं। और अंतिम बात कि हम, आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, 2 टाइम का खाना तक ठीक से नहीं मिल पा रहा है। ऐसे भी लोग होंगे जिनको आपने कभी न कभी ज़रूर देखा होगा कि वे खाना कहाँ कहाँ से उठाते हैं। मैंने देखा एक डस्टबिन से एक बार किसी बच्चे को और बड़े को खाना उठाते हुए। आप सोचिए मेरे आंसू आ गए, लेकिन मैं बस देखकर मैं आज भी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ जब किसी ऐसे इंसान को देखती हूँ, या वो सिचुएशन याद करके मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे अंदर से बहुत दुख होता है। सोचिए आप, एक इंसान वो है और एक इंसान हम हैं कि हमारे पास सब कुछ है, घर है, खाने पीने सुविधा है, सारी चीज़ की सुविधा है, सब कुछ है, इतना अच्छा स्वास्थ्य है, लेकिन फिर भी हमें कमी घेरे रहती है। हम हमेशा कहते रहते ये नहीं है, वो नहीं है, हम तो बड़े ऐसे हैं, भाग्यशाली, भाग्यवान नहीं है, दुर्भाग्य है मेरे पास। हमेशा आप किसी भी घर में देख लीजिए, सब कुछ होते हुए भी लोग शिकायत से भरे रहते हैं वो शिकायत से। उनको, चाहे घर की औरतों को देख लीजिए, बच्चों को किसी को भी देख लीजिए तो सोचिए ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया। अगर लिखने बैठ जाओ तो पूरी, हम समझते हैं पूरी लाइफ को लेकर के एक बुक तैयार हो जाएगी कि ईश्वर ने हमें कितना दिया है।
फिर भी हम उसको उसका अगर किसी से कहिए कि आप भगवान को ग्रेटिट्यूड करिए, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, वो जल्दी से मानने को तैयार नहीं होते। अरे भगवान ने क्या दिया, ये मेरी मेहनत का फल है, ये तो मैंने मेहनत से बनाया है, भगवान क्या करेगा, इसको करने से क्या होता, उसको करने से क्या, दुनिया भर के लॉजिक बताते रहेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि ये सब कुछ क्या हुआ, उस यूनिवर्स का है, उस परमात्मा का है, हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हमारे धन्यवाद का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, हमें रोज़ धन्यवाद देना चाहिए, अपने अच्छे काम करने चाहिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए और अपने स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, अपनी खुशी को ढूंढना चाहिए। बस इसी में जीवन है। और नई नई चीज़ें जानना चाहिए, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, हर अच्छी चीज़ को जितना अपने मन में आप उतार पाते हैं उतार लीजिए। तो इसी में जीवन है। और जब आप खुश रहेंगे तो सब कुछ आपके पास अपने आप आएगा, निश्चित रूप से आएगा। अच्छे लोग आएंगे, धन आएगी, सेहत आएगा, सब आएगा। तो शायद वीडियो आज लंबा हो गया, तो धन्यवाद आप लोगों को, आपको सुनने के लिए। आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।